Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your teacher Taimur Ijaz, and today we are going to take start of unit 2, and that is patriotism. आज हम इस अपने यूनिट 2 की रीडिंग भी करेंगे और इसकी ट्रांसलेशन भी करेंगे। ये ट्रांसलेशन के लिहाज से फर्स्ट चैप्टर की निस्बत जो है वो थोड़ा इजी यूनिट है आपके लिए। सॉरी, ये यूनिट 2 जो है आपका पैट्रियटिज्म के बारे में। पैट्रियटिज्म के लिए उर्दू में जो वर्ड यूज़ होता है वो है हुब्बुल वतनी। हुब्बुल वतनी, हुब कहते हैं मोहब्बत को, वतनी वतन से निकला है यानी वतन से मोहब्बत। इस पूरे लेसन में आपको पैट्रियोटिज्म के बारे में बताया जाएगा कि पैट्रियोटिज्म होती क्या है, वतन से मोहब्बत क्या होती है, कौन से लोग जो होते हैं वो पैट्रियट होते हैं, पैट्रियट की क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, ठीक है जी, और हमें पैट्रियोटिज्म के लिए क्या करना चाहिए। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने लेसन की रीडिंग और ट्रांसलेशन की तरफ। फर्स्ट पैराग्राफ है जी, पहले मैं फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग कर देता हूँ, फिर हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। ट्रांसलेशन का इससे पहले मैं आपको मेथड बता चुका हूँ कि आपके पूरे सेंटेंस में 2 या 3 वर्ड्स जो होते हैं, मेन वर्ड्स होते हैं, टफ वर्ड्स होते हैं, उनके मीनिंग्स आपको आने चाहिए ताकि आपने लेसन की ट्रांसलेशन सुनी हो और फिर आप उसको ट्रांसलेट कर सकें। जिस तरह आप अरबिक को ट्रांसलेट करते हैं, अरबी की आयत पढ़ते हैं तो आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग्स नहीं आते होते, तो आप कहते हैं कि उसमें से 2 या 3 वर्ड्स उठाते हैं जो उर्दू से मैच करते होते हैं, वो आपके माइंड में आते हैं, तो आपके माइंड में पूरी आयत की ट्रांसलेशन आ जाती है। तो सेम इंग्लिश में अगर आपको ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम है तो मेन वर्ड्स के मीनिंग्स आपको आने चाहिए। आपने ट्रांसलेशन सुनी होगी, उसको पढ़ा होगा, तो आपके माइंड में फुल जो सेंटेंस है उसकी ट्रांसलेशन आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करते हैं। पैट्रियोटिज्म मीन्स लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. It is considered a commendable quality. ट्रांसलेशन में आते हैं। पैट्रियटिज्म मीन्स, पैट्रियटिज्म के लिए मैं आपको बता चुका हूँ उर्दू में वर्ड यूज होता है हुब्बुल वतनी। लव कहते हैं मोहब्बत को, मदरलैंड कहते हैं वतन को, मादरे वतन भी यूज होता है लेकिन वतन यूज करें, और डिवोशन कहते हैं वफादारी, और कंट्री कहते हैं मुल्क को। ये ट्रांसलेशन करते हैं। पैट्रियटिज्म मींस लव फॉर द मदरलैंड और डिवोशन टू वंस कंट्री, यानी हुब्बुल वतनी का मतलब वतन से मोहब्बत या मुल्क से वफादारी है। ठीक है जी, हुब्बुल वतनी का मतलब वतन से मोहब्बत या मुल्क से वफादारी है। A patriot loves his country and is willing to sacrifice when the need arises. पैट्रियोटिज्म कहते हैं हुब्बुल वतनी को, और पैट्रियट के लिए वर्ड यूज होता है मुहिब्बे वतन, यानी वतन से मोहब्बत करने वाला। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, यानी एक मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, एंड इज विलिंग, विलिंग कहते हैं तैयार रहने को, सेक्रीफाइस कहते हैं कुर्बानी को, नीड अराइजेज ज़रूरत पड़ना। अ पैट्रियट लव्स हिज कंट्री, यानी मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है, एंड इज विलिंग टू सेक्रीफाइस, और कुर्बानी के लिए तैयार रहता है, व्हेन द नीड अराइजेज, जब भी ज़रूरत पड़े, यानी मुहिब्बे वतन अपने मुल्क से मोहब्बत करता है और जब भी ज़रूरत पड़े कुर्बानी के लिए तैयार रहता है। द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियोटा विच मीन्स कंट्री मैन। वर्ड पैट्रियट, यहाँ पे पैट्रियट को आप उर्दू में पैट्रियट ही लिखेंगे या ट्रांसलेट करेंगे। लैटिन कहते हैं लातीनी, ये एक लैंग्वेज का नाम है। लैटिन वर्ड ये अब डेड लैंग्वेज हो चुकी है, अब नहीं बोली जाती, क्योंकि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो लैटिन और रोमन और कुछ इसमें ग्रीक के वर्ड्स है। ठीक है, लैटिन और रोमन से ज़्यादातर मिल के बनी है, तो अब ये डेड लैंग्वेज हो चुकी है। लैटिन, लातीनी ये जुबान का नाम है, लैंग्वेज का नाम है। पैट्रियोटा को उर्दू में यहाँ पे पैट्रियोटा ही ट्रांसलेट करेंगे। कंट्री मैन कहते हैं हम वतन को। ठीक है जी, द वर्ड पैट्रियट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड पैट्रियाटा, यानी लव्स पैट्रियट, लातीनी लव्स पैट्रियोटा से लिया गया है, विच मीन्स कंट्री मैन, जिसका मतलब है हम वतन। ठीक है जी, लव्स पैट्रियट, लातीनी लव्स पैट्रियोटा से लिया गया है, जिसका मतलब है हम वतन। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, कंसिडर्ड का मतलब होता है समझा जाना, कमेंडेबल कहते हैं काबिल तारीफ को, और क्वालिटी कहते हैं खूबी। इट इज़ कंसिडर्ड अ कमेंडेबल क्वालिटी, यानी ये काबिल तारीफ खूबी समझी जाती है। ठीक है जी,
सेकंड पैराग्राफ पे आते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं। पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन। स्ट्रेंथ कहते हैं ताकत को, करेज कहते हैं हिम्मत को, सेफगार्ड कहते हैं हिफाजत करना, इंटरेस्ट कहते हैं मुफाद, कंट्री का मतलब होता है मुल्क, और नेशन कहते हैं कौम को। पैट्रियटिज्म गिव्स पीपल स्ट्रेंथ एंड करेज, हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत और हिम्मत देती है, टू सेव गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री एंड नेशन, कि वो मुल्क और कौम के मफाद की क्या करें, हिफाजत करें। इसको एक दफ़ा फिर देखें। हुब्बुल वतनी लोगों को ताकत और हिम्मत देती है कि वो मुल्क और कौम के मफाद की हिफाजत करें। For a patriot, sovereignty, integrity, and honor of the country are supreme values on which no compromise can be made. Sovereignty कहते हैं खुद मुख्तारी को, इंटेग्रिटी कहते हैं इत्तेहाद को, वहदत इत्तेहाद, ऑनर कहते हैं इज्जत, सुप्रीम वैल्यू, सुप्रीम कहते हैं आला, सुपर कहते हैं ना अच्छा, और सुप्रीम आला, सबसे आला। वैल्यूज, वैल्यूज कहते हैं अकदार को, कदर की जमा है ये, कदर कहते हैं वैल्यू और अकदार उसकी जमा है वैल्यूज। कंप्रोमाइज कहते हैं समझौता जी। फॉर अ पैट्रियट एक मुहिब वतन के लिए सॉवरेनिटी यानी खुद मुख्तारी, इंटेग्रिटी इत्तेहाद, ऑनर ऑफ द कंट्री और मुल्क की इज्जत आर सुप्रीम वैल्यूज आला अकदार हैं, ऑन विच नो कंप्रोमाइज कैन बी मेड, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। इसको दफ़ा फिर सुने। एक मुहिब वतन के लिए खुद मुख्तारी, इत्तेहाद और मुल्क की इज्जत आला इक़दार हैं, जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस फॉर द प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ दीज वैल्यूज। रेंडर का मतलब होता है पेश करना, सेक्रीफाइस का मीनिंग पहले बता चुका हूँ, कुर्बानी। प्रिजर्वेशन कहते हैं महफूज बनाना, प्रोटेक्शन कहते हैं हिफाजत करना, और वैल्यूज का मतलब भी पहले बता चुका हूँ इक़दार। पैट्रियट्स रेंडर सेक्रीफाइस यानी मुहिब्बान वतन, प्लूरल हो गया जी। मुहिब्बान वतन क्या करते हैं, कुर्बानी पेश करते हैं। फॉर द प्रिजर्वेशन महफूज बनाने के लिए, एंड प्रोटेक्शन और हिफाजत करने के लिए, ऑफ दीज वैल्यूज इन इक़दार की, यानी मुहिब्बान वतन इन इक़दार को महफूज बनाने और इनकी हिफाजत के लिए कुर्बानी पेश करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पैट्रियट। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of subcontinent. He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. He said we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वाज अ नेशन बिल्डर। नेशन बिल्डर कहते हैं कौम का मामार, कौम की तामीर करने वाला। ग्रेट पैट्रियट, पैट्रियट मतलब बता चुका है मुहिब वतन। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कौम के मामार और अजीम मुहिब वतन थे। He wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of subcontinent. Protect का मतलब होता है हिफाजत करना। Wanted कहते हैं चाहना, वैल्यूज़ कहते हैं अक़दार को, कल्चर कहते हैं सकाफ़त को, ट्रेडिशंस का मतलब होता है रवायात, और सब कॉन्टिनेंट कहते हैं बर्रे-सगीर। बर्रे-सगीर पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश उस वक्त शामिल थे, इनको सब कॉन्टिनेंट यानी बर्रे-सगीर कहा जाता था। ही वांटेड टू प्रोटेक्ट यानी वो हिफाजत करना चाहते थे किस चीज़ की, वैल्यूज़ इक़दार की, कल्चर सकाफ़त की, एंड ट्रेडिशंस और रवायात की, ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट बर्रे-सगीर के मुसलमानों की, यानी वो बर्रे-सगीर के मुसलमानों की इक़दार, सकाफ़त और रवायात की हिफाजत करना चाहते थे। He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them. सेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त को। देखिए आपका आईडी कार्ड होता है, आइडेंटिटी कार्ड उसे कहते हैं, ठीक है। इसको उर्दू में शनाख्ती कार्ड कहा जाता है। आइडेंटिटी कहते हैं शनाख्त, सेंस कहते हैं शऊर। सिक्योरिंग, सिक्योर देखिए कहते हैं हासिल करना। आपके रिजल्ट कार्ड के एंड पे भी लिखा होता है टोटल मार्क्स, और फिर लिखा होता है सिक्योर्ड मार्क्स यानी हासिल करना नंबर। सिक्योरिंग हासिल करना।
सेपरेट कहते हैं अलग, अलहदा। होमलैंड कहते हैं जी वतन को, ठीक है। ही गेव द मुस्लिम द सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी उन्होंने मुसलमानों को शनाख्त का शऊर दिया, बाय सिक्योरिंग अ सेपरेट होमलैंड फॉर देम, उनके लिए अलहदा वतन हासिल करके, उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग वतन हासिल करके उन्हें शनाख्त का शऊर दिया। He said, "We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation." He said, उन्होंने कहा, उन्होंने फरमाया कायद-ए-आज़म ने, We must develop a sense of patriotism. सेंस कहते हैं शऊर को, डेवलप कहते हैं उजागर करना, पैदा करना। हमें हुब्बुल वतनी का शऊर पैदा करना चाहिए, विच गैल्वेनाइजेस अस, गैल्वेनाइज कहते हैं उभारना, जो कि हमें उभारता है, जो कि हम सबको उभारता है, इनटू वन यूनाइटेड एंड स्ट्रॉन्ग नेशन, एक मुत्तहिद और मजबूत कौम के तौर पर। इसको एक दफ़ा फिर सुने, We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. हमें अपने अंदर हुब्बुल वतनी का शऊर पैदा करना चाहिए, जो कि हम सब को एक मजबूत और मुत्तहिद कौम के तौर पर उभारता है। ठीक है जी, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो आज के लिए हम 3 ही पैराग्राफ्स करते हैं, अपनी नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट 2 जो पैराग्राफ्स रह गए उनको कवर कर लेंगे, ताकि आपको ये समझने में और रिवाइज करने में जो है वो आसानी रहे। तो इट्स ऑल फॉर टुडे जी। काइंडली एंड पे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।